तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, देखेंगे। कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 5 वर्षों में 700 रुपया हो जाती है, तो वह मूलधन क्या है? इस तरह क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बहुत बार पूछा है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपया, यानी पहले का समय दिया है, इसको लिखेंगे T1। 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है। 3 वर्षों के बाद जो पैसा होगा वह होगा मिश्र धन। तो मिश्र धन को ए से सूचित करते हैं, इसको लिखेंगे A1। 500 रुपया हो जाती है तथा 5 वर्षों में 700 रुपया हो जाती है, यानी T2 का मान दिया है 5 वर्ष। T2 का मान दिया है 5 वर्ष। 5 वर्षों में 700 रुपया हो जाती है। तो 5 वर्षों में जो 700 रुपया जो होगा वह होगा मिश्र धन। मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर होगा 700 रुपया। तो यह मिश्र धन होगा, लिखेंगे A2। ये दूसरा मिश्र धन है। तो मूलधन नहीं दिया है, मूलधन पता करना है, इसको ट्रिक से बनाएंगे। तो मूलधन बराबर होगा A1 माइनस A2 माइनस A1 बटा T2 माइनस T1 गुणे T1। ऐसे बनाएंगे इसको। पहला मिश्र धन है, पहला मिश्र धन कितना दिया है? 500 रुपया, 500 लिखेंगे। दूसरा मिश्र धन है कितना? 700। पहला मिश्र धन है 500 है। T2 माइनस T1 यानी दूसरा समय है 5 वर्ष है, पहला समय है 3 वर्ष। यहां पे लिखेंगे T1। T1 दिया है 3 वर्ष। इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। 700 में से 500 घटेगा तो होगा 200। 5 में से 3 घटेगा होगा 2, ये होगा 3। इसको काट देंगे 100 बार में। इसको लिखेंगे 500 माइनस 100 में 3 जब गुना होगा तो होगा 300। 500 में से 300 घटेगा तो होगा 200। इसका मूलधन जो निकल के आएगा 200 रुपया। इसको इस ऐसा ट्रिक से बनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, टाइप वही है। दिया है क्वेश्चन क्या है? कोई राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपया हो जाती है। 2 वर्षों में 900 रुपया होगा, यानी मिश्र धन होगा पहला, तथा 4 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, ये दूसरा मिश्र धन है। तो मूलधन क्या है? मूलधन नहीं दिया है, पता करना है, मूलधन निकालना है। जो दिया है पर लिखेंगे। क्या दिया है? पहले का समय दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष में जो पैसा होगा वह क्या होगा? मिश्र धन होगा, यानी ब्याज प्लस मूलधन। तो मिश्र धन को A1 लिखते हैं। पहले का मिश्र धन तो लिखेंगे 900 तथा 4 वर्षों में, ये दूसरा समय है। दूसरा वर्ष कितना दिया है? 4 वर्ष। 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। 4 वर्षों के बाद जो पैसा होगा मिश्र धन होगा, यानी दूसरा मिश्र धन 1200 रुपया। दूसरा मिश्र धन है 1200 रुपया। तो मूलधन पता करना है। देखिए मूलधन कैसे बनाते हैं। मूलधन कैसे आएगा? ठीक है, मूलधन बराबर A1 माइनस A2 माइनस A1 बटा T2 माइनस T1 गुणे T1। इस ट्रिक को बनाएंगे। जो जहां जो दिया है उसको लिखेंगे। A1 का मान कहाँ है? 900, तो 900 लिखेंगे। A2 माइनस A1, A2 का मान दिया है 1200
A1 का मान है 900, T2 का मान दिया है 4 वर्ष, T1 का मान 2 वर्ष। यहां पर गुना करेंगे T1 दिया है 2, इसको हल करेंगे 900, 12 में से 900 घटेगा तो होगा 300, 4 में से 2 घटेगा तो होगा 2 गुने 2। इसको हल कर लेंगे, ये 2 से ये 2 खत्म, तो होगा 900 माइनस के 300। 900 में से 300 जब घटेगा तो होगा क्या 600। तो मूलधन कितना निकल के आ गया 600 आ गया मूलधन। ये बहुत बार पूछा है इस तरह का, इस ट्रिक पर बहुत क्वेश्चन पूछा है, बनाइएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ट्रिक वही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कोई राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर, कोई राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1200 रुपया तथा 6 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है, तो वह मूलधन क्या है। जो दिया है पर लिखेंगे क्या क्या दिया है। तो कोई राशि 4 वर्षों में जो पैसा होगा, यानी T1 लिखेंगे 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है 1200 रुपया। 4 वर्षों के बाद जो पैसा होगा वह मिश्रधन होगा, उसको लिखेंगे A1, पहले का मिश्रधन है इसलिए 1200 रुपया तथा 6 वर्षों में, यानी T2 का मान दिया है 6 वर्ष, 6 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है 1500 रुपया, यानी दूसरा मिश्रधन है, इसको लिखेंगे A2, 1500 रुपया हो जाती है। तो मूलधन क्या है, मूलधन पता करना है, इसको ट्रिक से बनाएंगे। ये ट्रिक बहुत बार पूछा है परीक्षा में। तो मूलधन पता करने लिखेंगे मूलधन बराबर A1 माइनस A2 माइनस A1 बटा T2 माइनस T1 गुने T1। ऐसे बनाएंगे इसको। पहले का मिश्रधन कितना दिया है 1200 और दूसरा मिश्रधन है कितना 1500। पहले का मिश्रधन है 1200 बटा T2 माइनस T1, T2 का मान दिया है 6 माइनस के 4, यहाँ पर लिखेंगे T1 का मान दिया है 4 लिखेंगे। ये होगा 1200, 1500 में से 1200 घटेगा तो होगा 300, 4 में से 2 घटेगा तो होगा ना, 6 में से 4 घटेगा तो होगा 2, ये गुने 4। इसको काटेंगे 2 दूना के 4, इसको गुना किया जाएगा 1200 माइनस 3 में 2 में जो गुना होता है 6, यानी 600। तो 1200 में से 600 जब घटेगा तो होगा 600, यानी मूलधन कितना आया, मूलधन आ गया 600 रुपया। इस तरह के क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, बनाइएगा। नहीं समझ में तो फिर से बार बार पढ़िए। चार नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कोई राशि 2.1/2 वर्षों में, कोई राशि 2.1/2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 600 रुपया तथा 5.1/2 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है, वह मूलधन तथा साधारण वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो मूलधन भी ज्ञात करना है और वार्षिक ब्याज दर भी ज्ञात करना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, इसको देखिए, इसको बनाते हैं। समय दिया है, पहले का समय दिया है 2.1/2 वर्ष। 2.1/2 का मतलब होता है, बाटा में लिख देंगे 2 दूना 4 1 5 बटा 2, दोनों को 2 से गुना करके 1 जोड़ लेते हैं, 2 दूना 4 1 5, 5 बटा 2 वर्ष। और
मिश्रधन दिया है, पहले का मिश्रधन दिया है 600 रुपया तथा 5.1/2 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है। यानी T2 का मान दिया है 5.1/2। 5.1/2 का मतलब होता है, बटा में लिखेंगे 5 गुना के 10, 10 इसको जोड़ेंगे 11, 11/2 वर्ष, 11/2 वर्ष। इतना वर्षों में 900 रुपया हो जाती है। यानी दूसरा मिश्रधन जो है, दूसरा मिश्रधन है 900 रुपया, 900 रुपया हो जाती है। तो मूलधन क्या है और दर क्या है, तो मूलधन पहले निकालेंगे। पहले दोनों का अंतर लिखेंगे, T2 माइनस T1। 11/2 में से 5/2 को घटाएंगे, कितना होगा, बटा का जोड़ होगा 2, इसको लिखेंगे 11 माइनस के 5। 11 में से 5 घटेगा 6/2, कट के हो जाएगा 3, यानी 3 वर्ष। T2 माइनस T1 बराबर होगा 3 वर्ष। इसको बनाएंगे, इसको भी माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, यानी 900 में से 600 घटाएंगे तो ये घट के हो जाएगा 300। 300 उसको ट्रिक को बनाएंगे, ट्रिक लिखते हैं, मूलधन बराबर A1 माइनस A2 माइनस A1 बटा T2 माइनस T1 गुने T1। इसको बनाएंगे। मिश्रधन पहले का कितना दिया है 600, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 के कितना आया है 300, यहाँ लिखेंगे 300। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को कितना आया है 3 वर्ष, 3 वर्ष लिखेंगे। T1, T1 का मान कितना दिया है 5/2, यहाँ पर 5/2 को गुना करेंगे। अब इसको हल करेंगे, 3 से होगा 100, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50, इसको गुना करेंगे तो ये होगा 600, गुना होगा तो होगा 25, यानी 250। तो 600 में से 250 जब घटेगा तो कितना होगा 0, 5, 5 में से 2 गलती, 350। मूलधन कितना आया 350। अब क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। दर क्या है, एक और फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो लिखेंगे मिश्रधन, हम लोग कौन मिश्रधन लिख लेंगे, 600 लिख लेते हैं। अब मूलधन तो आइए गया है 350, इसको घटाएंगे तो होगा 5, 5 में 3 के 2, 250 हो गया। यानी ब्याज कितना आया 250। तो दर ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो हमको दर ज्ञात करना है तो दर को मान लिखेंगे I गुने 100, ये भाग में है तो गुना, भाग में तो गुना में आएगा, जो गुना में है वो भाग में आएगा। ये P गुने T, P गुने T। I का मान कितना दिया है 250, 250 लिखेंगे और 100। P का मान कितना है 350, मूलधन आया 350 और समय, समय कौन लिख लेंगे, समय को लिख लेते हैं 5/2, ये होगा 250 गुने 100। ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा, 350 गुने 5, इसको हल करेंगे, 0 से 0 खत्म, 50, 25, 5 7 35, ये होगा 20, 20 बचे 100, 100 गुने 200, 200/7। इसको पूर्णांक में लाएंगे, जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा
7 से भाग देंगे 200 में, 7 दूना के 14, 6, 56, 4 बचेगा। इसको पूर्णांक में लिखेंगे, इसको आंसर लिखेंगे यहाँ पर 28.4/7। 28.4/7 दौड़ बराबर कितना होगा? 28.4/7%। ऐसा इसका आंसर होगा।